गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। सबको जय मसीह की ब्रदर एंड सिस्टर। आज एक विषय में हम चलेंगे और आपके सामने आज एक शीर्षक हम देंगे बाइबल से पतरस के जीवन के ऊपर। जब पहली बार पतरस को यीशु मसीह मुलाकात करता है तो किस तरह से पतरस के जीवन में यीशु मसीह काम करता है उसके ऊपर बात करेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तू हमारा सच्चा पिता है। धन्यवाद देते हम जब पाप में, अंधकार में और हम दुनिया में खोए हुए थे, तब तूने यीशु मसीह को रोशनी बनकर इस धरती पर भेजा। प्रभु यीशु मसीह हमारी अंधकार जीवन में उजाला लेकर आया, हमें नया जीवन दिया, हमें हमारी पापों को क्षमा किया, हमें पिता परमेश्वर का वचन सुनाया, उसकी राज्य के विषय में बताया और हमें नरक से बचाया। हमारी हर एक दुर्बलता, मूर्खता, कमजोरियों को दूर करके हमें बुद्धिमत्ता, समझदार परमेश्वर का संतान बनाया। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते, हम आपसे प्यार करते पिता। हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी सिद्धांतों की जरूरत है, हमें आपकी खरी उपदेश की जरूरत है, हमें आपकी समझ और पहचान की जरूरत है, हमें आपकी साथ और सामत की जरूरत है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, अभिषेक करो इस समय को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम बात करेंगे गलील के झील, या दूसरे तरीके से कहते कि गणेश तरस, एक अजीब नाम होता है, एक जगह का नाम है गणेश रथ जगह, झील। वहां पर जब लूका का 5वां अध्याय 1 से 11 में हम लोग आज इसके विषय में बात करेंगे। ओके, थोड़ा पढ़ते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खुल के थोड़ी समय के लिए पढ़ लीजिए और फिर वचन सुनिए और फिर दिन भर की कामकाज में लग जाइए। आमीन। प्रेज गॉड। परमेश्वर हमें वचन सुनने के लिए मौका देता है। ओके, लूका 5वां अध्याय 1 से 11। आप अगर बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गणेश तट की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो सिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियों पकड़ने के लिए अपनी जाल डाल। सिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों से, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने
आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़ जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे भी जबदी के पुत्र याकूब यूहन्ना को भी, जो सिमोन के सहयोगी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, आपसे तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे से लाए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यह अद्भुत कहानी है। यीशु मसीह का पहला शिष्य पतरस अपनी कामकाज में लगा हुआ था। मछुआरे आप जानते होंगे, रात में ज्यादातर वो लोग काम करते हैं, क्योंकि रात में मछली पकड़ेंगे, किनारे पे दिन में आते हैं और मछली जो भी होता है उसको बटोर कर छांट कर उसे बाजार में ले जाते हैं और बेचते हैं, और उसी से उनका जीवन चलता है। यही उनका बिजनेस था। यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, यीशु मसीह पतरस के जीवन को किस तरह से दिखाना चाहता कि वो कौन है और वो क्या कर सकता है। आज अगर आप जो कुछ भी काम करते हैं, उस काम से बहाना मत करिए परमेश्वर के लिए। अगर परमेश्वर आपको बुला रहा है तो आप परमेश्वर के लिए द्वार खोलिए। परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कार्य करना चाहता है, आपके जीवन को अचंभा दिखाना चाहता, वो आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। यहां पर हम देखते हैं पतरस अपने कामकाज में लगा है और जाल कुछ धो रहा, और इत्तेफाक देखिए उस रात कुछ भी उसे हाथ नहीं आया, एक मछली नहीं आए। सारी रात भर की परिश्रम उनका व्यर्थ गया। मैं लगता जाल धो धो के वो यही सोच रहा होगा, आज कुछ क्या होगा, एक भी मछली नहीं आया। हमारी जिनका ऑर्डर लिए या जहां कहीं देना था, वो उसमें तो आज सुनना पड़ेगा, घर में साग सब्जी कैसे लाएं, यही सोच रहा होगा पतरस। उसी समय यीशु वहां पर आता है, दो नाव को देखता है, उसके पीछे भीड़ है जो यीशु के पीछे पीछे आ रहे हैं। और यीशु ने दो नाव को देखा और कहा, सिमोन का नाव उस पर चढ़कर कहा कि किनारे से थोड़ा हटा ले। और वो वचन सुनाने लगा, परमेश्वर के वचन सुनाने लगा, उपदेश देने लगा। और उपदेश देते हुए खत्म हो गया, वचन सुना दिया। जाल धो धो के मुझे लगता पतरस वचन को सारे सुना, और पतरस से कहा, अब नाव को गहरे पानी में ले चल और साथ में जाल, मैं जहां कहूंगा वहां तू जाल डालना। पतरस ने क्या कहा, हे स्वामी या हे प्रभु, रात भर हम परिश्रम किए, एक भी मछली नहीं पकड़े। तो सोचिए, वो एक बहाना कर रहा था, रात भर मैंने बहुत परिश्रम किया है, कुछ भी नहीं पकड़ा। सोचिए, एक बहाना कर रहा, पर उसने उसकी यीशु मसीह के उपदेश को सुना। मुझे लगता है वो उपदेश उसको नम्र कर दिया। उसकी जो मछली ना पकड़ने के कारण, कुछ ना हाथ आने के कारण वो दुखी था, पर परमेश्वर की वचन सुनकर वो इंकरेजमेंट हुआ अंदर से। फिर भी यीशु से कह रहा कि रात भर मैंने परिश्रम किया, कुछ भी नहीं आया। और मुझे अच्छा लगता है ये बातें कि फिर भी उसने कहा
मैं आपकी बात मानकर ले चलूं। ले गया और यीशु जिस जगह को दिखाया उस जगह पे जाल डाले और हम देखते हैं कि बहुत सारे मछलियां आए, यहां तक कि जाल फाटने लगे। तो उसने बुलाया, मेरे मदद करो आके। याकूब और यूहन्ना आए उसकी मदद करने के लिए। दोनों नाव में इतनी मछलियां भर दी कि दोनों सब अचंभा करने लगे। ये देखकर पतरस तुरंत आता है यीशु के पास और कहता कि प्रभु, मेरे नाव से आप चले जाओ, क्योंकि मैं एक पापी इंसान हूं। फिर यीशु कहता, मत डर। यहां पर कुछ बातें देख रहे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वचन दिया, पतरस वचन सुना, चमत्कार देखा, नम्र हो गया, कहता मैं पापी इंसान हूं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की चमत्कार उसके जीवन को तोड़ दिया। मैं रात भर परिश्रम किया, कुछ भी नहीं हाथ आया। यीशु ने कहा और वो हो गया। थोड़ी समय के लिए सोचिए। परमेश्वर का वचन सुना पतरस, पहला बात। दूसरी बात, चमत्कार देखा। तीसरी बात, यीशु ने कहा मत डर, तेरे पाप क्षमा होंगे। उसने कहा मैं पापी इंसान हूं। यीशु ने कहा मत डर, उसकी पाप क्षमा कर दिया। देखिए किस तरह से। फर्स्ट, परमेश्वर का वचन सुना, चमत्कार देखा, अपने आप में गिल्टी महसूस किया, मैं पापी हूं। और यीशु पापी हूं यानी कि वो नम्र हुआ परमेश्वर के, यीशु के सामने। तो यीशु ने उसकी पाप क्षमा किया। आप कहता मत डर, आप उसे एक अनंत मकसद देता है, अनंत काल का मकसद देता है। और वो मकसद था कि आज से, अब से तू जीवता मनुष्य को पकड़ा करेगा। मछलियों को नहीं, बल्कि जीवता मनुष्य को पकड़ा करेगा। यह अनंत मकसद है। वचन, चमत्कार, क्षमा, भविष्य। समझ रहे? वचन सुना, चमत्कार देखा, पाप से क्षमा प्राप्त किया, भविष्य की योजना प्राप्त किया। अब हम देखते हैं प्रेरितों की काम दूसरे अध्याय में, एक बार सिर्फ वचन सुनाया उसने। जो वचन सुना था, वचन सुनाया, जिस प्रकार चमत्कार हुआ था, मछली बहुत सारे मिला था, उसी प्रकार उसने वचन परमेश्वर का सुनाया तो बहुत सारे लोग, 3000 लोग प्रभु में आ गए थे। ये है ना अद्भुत बात। आप सोचिए, आप और मैं कितनी बार बहाना करते हैं, मेरा ये काम है, इस काम से मेरा रोजी रोटी चलता है, मेरा घर गुजारा चलता है। पतरस का भी वही चल रहा था, कभी कमाई होता कभी नहीं होता। पर यीशु को अब वो समझ गया, परमेश्वर के वचन को देखा, चमत्कार को देखा, पाप क्षमा, अपनी आप को नम्र किया, परमेश्वर की योजना मिला। आज आप अगर, परमेश्वर अगर आपको बुला रहा, परमेश्वर आपको कह रहा बाइबल स्कूल कर, अब बाइबल स्कूल करो। परमेश्वर कह रहा इस कलीसिया का हिस्सा बनो, बनो। परमेश्वर कह रहा प्रचार का एक पात्र बनो, बनो। परमेश्वर की बातें सुनो, परमेश्वर के लिए बहाना मत करो, परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति महिमा करते, धन्यवाद देते प्रभु। पतरस के नाव पे चढ़ा, पतरस को लेकर गया गहरे पानी में, उसके जीवन में चमत्कार दिखाया, परमेश्वर की राज्य के वचन सुनाया, पतरस को क्षमा किया, अनंत योजना दिया। प्रभु यीशु, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, उनके व्यक्तिगत जीवन से चमत्कार करो पिता, और उनके पापों को क्षमा करो और अनंत मकसद को दर्शाओ प्रभु यीशु। हर एक व्यक्तिगत, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवारों के लिए, हर एक भाई बहनों के लिए जो वचन सुनते हैं, आप उनके जीवन से बातें करो प्रभु। आप जब तक अगुवाई नहीं करेंगे कोई समझ नहीं पाएगा,
प्रभु आपकी सामर्थ्य में अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां कहीं भी है, आपको एक नंबर दिया जा रहा, और नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप भेंट देना चाहते हैं तो आपको एक उसमें अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर में भी आप अकाउंट है, उस अकाउंट में आप डाल सकते हैं। आमीन। आइए, धन्यवाद।